अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मोहतरम सामिईन, मुहर्रम का मुबारक और मुक़द्दस महीना चल रहा है और 10 मुहर्रम को अपने घर वालों पर वुसअत करना और दस्तरख़ान को वसी करना, इस ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सबसे पहले हदीस पाक समझ लेते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि आशूरा के दिन जो शख्स अपने ऊपर और अपने घर वालों पर वुसअत करता है, अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से पूरे साल उसको वुसअत और फराखी और उसकी रोज़ी में बरकत अता फरमाते हैं। इसी तरह दूसरी रिवायत है जो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन वस्सा अला नफ्सिही व इयालिही यौम आशूरा, कि जो शख्स आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन, 10वीं मुहर्रम के दिन अपनी ज़ात पर और अपने घर वालों पर वुसअत और फराखी करता है, यानी खर्चा वगैरह थोड़ा ज़्यादा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से पूरे साल उसके माल में बरकत अता फरमाते हैं। मुहद्दिस अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब में इस रिवायत को नकल किया है। तो इन अहादीस से ये अमल साबित हुआ कि 10 मुहर्रमुल हराम को वुसअत करनी चाहिए, फराखी करनी चाहिए और घर वालों को खर्चा ज़्यादा देना चाहिए। बाज़ मुहक्किकीन की तहक़ीक़ के मुताबिक ये हदीस पाक और इस मज़मून की अहादीस 5 सहाबाए किराम से मरवी है और चारों इमामों के मसलक में उस पर अमल करने की गुंजाइश है और इस अमल को फ़ुक़हा ने मुस्तहब करार दिया है कि 10 मुहर्रमुल हराम यानी आशूरा के दिन अपने घर वालों पर वुसअत करना और उससे साल भर में बरकत और उससे साल भर माल में बरकत और फराखी होना, और इस अमल को मुस्तहब करार दिया है। और हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैहि एक बहुत बड़े मुहद्दिस और अल्लाह वाले गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने इस हदीस पाक पर अमल किया और मैंने ऐसा ही पाया, यानी ये मेरे मुजर्रबात में से भी है कि हदीस पाक में जो फ़जीलत बताई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करने की बरकत से अल्लाह पाक ने मेरे माल में बरकत इनायत फरमाई। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल भी बाज़ उलमा ने नकल किया है कि उन्होंने 40 बरस तक इस अमल को किया तो उन्होंने अपने घर में बरकत को महसूस किया है और घर में बरकत रही है, लिहाजा इस अमल को कर लेना चाहिए। आजकल हमारे हालात कुछ ऐसे ही है कि हमारी ज़िंदगी बेबरकती के साथ गुज़र रही है, लिहाजा अहादीस की रोशनी में जब हमको एक अमल मिल रहा है तो हमें ये अमल कर लेना चाहिए, जबकि हम दूसरे अमल बहुत सारे ऐसे हैं जो करते रहते हैं बरकत को हासिल करने के वास्ते, ऐसे दुआ और तावीज़ करते रहते हैं, अगरचे वो अपनी जगह दुरुस्त है और बाज़ मर्तबा नाजायज़ भी होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन हदीस की रोशनी में हमको एक अमल मिल रहा है तो हमें ये अमल कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात ये सोचने वाली है कि वुसअत का मतलब क्या है और फराखी का क्या मतलब है। दस्तरखान वसी कर दे, ये भी एक वुसअत हो सकती है। रोज़ाना दाल बनती है, सब्ज़ी बनती है, उस दिन कुछ और बना ले। रोज़ एक सालन बनता है, उस दिन 2 तरह का सालन बना ले। रोज़ मीठा हमारे घर में नहीं बनता, उस दिन कोई मीठी चीज़ बना ले। खिचड़ा और हलीम बनाना ज़रूरी नहीं है कि उसका एहतिमाम शुरू कर दिया जाए। बस वुसअत में कोई भी चीज़ हो सकती है। उस दिन फल फ्रूट ला कर दे देवे, लिहाजा खाने में वुसअत कर दे, पहनने में वुसअत कर दे, खर्चा देने में वुसअत कर दे। ये वुसअत के मफ़हूम में सारी चीज़ें दाखिल है। और अपनी बीवी को कुछ खर्चा ज़्यादा दे दे, ये भी वुसअत में दाखिल है। उस दिन अमल की नीयत से बीवी बच्चों को कपड़े दिला दे, ये भी वुसअत में दाखिल है। लिहाजा ये सारी चीज़ें वुसअत में दाखिल है और उस पर अमल करने से हदीस पाक की फ़जीलत हासिल हो जाएगी। लेकिन बाज़ लोग उस पर इश्काल करते हैं कि एक तरफ आशूरा के दिन रोज़ा रखने को कहा जा रहा है
और दूसरी तरफ घर वालों को खूब खिलाने और पिलाने का हुक्म दिया जा रहा है, तो एक वक्त में रोज़ा रखना और घर वालों पर वसअत ये कैसे हो सकता है। लिहाजा वो लोग हदीस पाक का सिरे से इनकार कर देते हैं और कहते हैं ये कोई हदीस नहीं है। हालांकि मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को हसन का दर्जा दिया है। लिहाजा उनके इश्काल का जवाब ये है कि इस हदीस पाक में तो ये नहीं कहा गया कि उस दिन खिलाओ पिलाओ, बल्कि ये कहा गया है कि तुम वसअत कर दो, यानी तुम अपनी तरफ से घर वालों के लिए वसअत पैदा करो। मसलन आप रोज़ाना खाने पीने का जो सामान ला कर देते हैं उससे कुछ ज़्यादा ला कर दे दो, कुछ फल फ्रूट ला कर दे दो, कुछ मिठाई वगैरह ला के दे दो। इंतज़ाम आपको करना है, बस वसअत आपको कर देना है, घर के अंदर फराखी पैदा कर देना है। लिहाजा आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने घर वालों के लिए उम्दा से उम्दा बेहतरीन खाना पीना जितना आपसे मुमकिन हो उतना आप इंतज़ाम कर ले, इसराफ़ और फजूल खर्ची न हो, इस बात का ख्याल रखें। लिहाजा फजूल खर्ची से बचते हुए घर वालों के लिए खूब खाने पीने का इंतज़ाम करें। लेकिन अब आशुरा के दिन तो रोज़ा रखना है, तो अब खाएंगे कब? चाहे इफ़्तार करने के वक्त खाए या रोज़ा रखने के लिए सहरी करेंगे, सहरी के वक्त ही खा ले, कोई हरज नहीं है। उलमा ने लिखा है कि 9 तारीख़ की मगरिब से लेकर 10 तारीख़ की मगरिब तक आप कभी भी वसअत कर सकते हैं, आप अपने घर वालों को खिला पिला सकते हैं। इसी तरह अगर आपने दिन को खाना पकाया और इफ़्तार के वक्त खाया तो भी ये फजीलत आपको हासिल हो जाएगी। लिहाजा एक बात जहन में रखें कि हदीस पाक में अपने घर वालों पर ख़र्च करने की फजीलत बयान की गई है। लिहाजा जो लोग 10वीं मुहर्रम के दिन सबीले लगाते हैं और लोगों को शरबत पिलाते हैं, इसी तरह खिचड़ा बनाकर लोगों को खिलाते हैं, ये सारी चीज़ें बिदअत है, इससे हमें बचना चाहिए। इसी तरह मुहर्रम में ताज़िया बनाना, ताज़िया देखने जाना, औरतों का बेपर्दा जुलूस में शरीक होना, ये सारे खुराफात है। हमें इन खुराफात से बचना चाहिए। हमें 10वीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखना है और 10वीं मुहर्रम के दिन अपने दस्तरखान को वसी कर दे, कुछ खाने पीने में अच्छा कर दे और कुछ खर्चा ज़्यादा कर दे, तो इंशाअल्लाह हमें ये अमल करने की बरकत से इंशाअल्लाह पूरे साल हमारे घर में अल्लाह पाक माल में रोज़ी में बरकत नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम सुनने वालों को 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस वसअत वाली हदीस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक हम सब को मुहर्रम के महीने की सही कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन तमाम खुराफात से और बिदअतों से अल्लाह पाक हम सब को महफूज फ़रमाए और अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।